बैक टू राइजिंग पाकिस्तान और शुरू करते हैं ये सिलसिला आप लोगों के मैसेजेस के साथ। हमजा ने हमें कोट अद्दू से जो है मैसेज किया और वो कहते हैं सर बिल्कुल सही कहा आपने कि हफ्ते के दिन की बात ही नहीं करते। तो सर मेरे दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन सर कोई बात नहीं, हम फिर ही पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और वर्ल्ड कप हमारे ही हाथों में आने वाला है। वाह जी वाह, जबरदस्त, आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा जी, शुमाइला जमील ने हमें लैया से मैसेज किया है, सर सर्दियों के आने पर खुशामदीद। आप दोनों से सवाल है कि आपको सर्दियों और गर्मियों में से कौन सा मौसम पसंद है? सर्दियां भी और गर्मियां भी। अच्छा, आपको? मुझे गर्मियां। अच्छा, वैसे गर्मियों का अपना लुत्फ है और हमारा मुल्क ब्लेस्ड है इस हवाले से कि हमें एक जमाना था चारों मौसम मिलते थे, अब तो अचानक गर्मियां खत्म होती हैं और सर्दियां शुरू हो जाती हैं। वो बहार और खज़ां जो हमने बचपन में एंजॉय किया, आजकल के बच्चे उस तरह से एंजॉय नहीं करते, लेकिन मैं तो खैर रब के हर मौसम को एंजॉय करता हूँ, बर्फ को भी और तपती दोपहरों को भी। अच्छा जी, और अगर आपको आपके बॉस ने छुट्टी दे दी तो इस दफा सर्दियों की छुट्टियां मनाने आप लोग कहाँ जाएंगे? ओह, आप बताएं। मैं गवादर जाना चाहती हूँ। गवादर? ओके ओके ओके। हाँ, वैसे मेरा तो ख्याल है कि नहीं, सर्दियों में मैं तो कहीं बर्फ वाली जगह पे जाना चाहता हूँ। हाँ, सर्दी को एंजॉय करना है तो ऐसे 2-2 फुट पाँव जो है बर्फ के अंदर जाए। क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है और मैं एक दफ़ा गवादर गई थी, तो जिसे कहते हैं ना कि मुझे गवादर इतना पसंद है कि मुझे जितनी दफ़ा चांस मिलेगा आई वांट टू गो। वेरी गुड। अच्छा जी, ताबीर खान ने हमें रहीम यार खान से जो है मैसेज किया और वो कहते हैं तौसीक साहब मेरा भी एक मसला हल कर दें। बताइए। प्लीज़, मेरा छोटा भाई मुझे घर पर जब भी आवाज़ देता है तो या कोई भी काम करना होता है तो कहता है सुनो खातून ये काम कर दो। मेरे भाई आसिम को मना करें प्लीज कि मुझे खातून बोल के तंग मत करे। अच्छा। नहीं, मुझे लगता है आसमा नाम है इनका, ताबीर आपके भाई जो है आसिम, आपको उनका खातून कहना इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वो जो काम आपको साथ बतलाता है ना वो आपको अच्छा नहीं लगता। असल कहानी ये है। तो भाई आसिम, आज हमने $1 मिलियन एडवाइस में भी यही कहा है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 12-13 साल से ज्यादा हो गई है वो अपने कपड़े भी खुद इस्त्री किया करेंगे, कपड़े धोएंगे भी खुद, अपना बाथरूम, अपनी अलमारी, अपना बिस्तर खुद से ठीक करेंगे और सफाई अपने कमरे की खुद करेंगे। ये आज से हमारा तहैया है। तो ताबीर के छोटे भाई आसिम, आपको याद रहना चाहिए कि बाजी जो है खातून नहीं, ताबीर बाजी जो है उनसे आपने ज्यादा काम नहीं कराने खुद, बल्कि आपको उनके काम करने चाहिए जी। अच्छा जी, तस्नीन फातिमा ने हमें फैसलाबाद से मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हम भी आपका शो नाश्ता छोड़ कर देखते हैं। अरे लेकिन पिछले 1 महीने से हमारे इलाके की एंट्री आपने बंद कर रखी है, तो प्लीज आज शामिल कर ले मैसेज। बिल्कुल जनाब, ये कैसे हो सकता है फैसलाबाद वालों की एंट्री बंद हो? आप मैसेज करते रहे तो शामिल होते रहेंगे, तस्वीर भेजें, पेंटिंग्स भेजें और बिल्कुल। लेकिन आपने जो बात की कि हम नाश्ता छोड़ के आपका प्रोग्राम देखते हैं, ये बात ठीक नहीं है। मेरा तो ख्याल है नाश्ते के साथ बिल्कुल एंजॉय हमारा शो एंजॉय होना चाहिए, आपको ज्यादा मजा आएगा। अच्छा जी, मैमूना ने हमें खुशाब से मैसेज किए, सर्दी आ गई हैं, तौसीक साहब, फातिमा आपी, आज हमारी कंफ्यूजन दूर कर दें। जनवरी और दिसंबर की सर्दियों में जब हम राइजिंग पाकिस्तान घर बैठ के देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कितना कोजी माहौल होगा स्टूडियो का, तो क्या ये स्टूडियो के अंदर ठंड होती है या नहीं, ये जरा बता दें। ओए होए होए होए, ये आपने हमारे दिल की बात की है। हमारा देखिए उसकी एक वजह है, हमारे यहाँ पे एयर कंडीशनिंग इतनी सख्त किसी भी स्टूडियो के अंदर इसलिए भी होती है, हम इंसानों से ज्यादा जो हमारी मशीन्स हैं वो उनको एक टेम्परेचर से ज़्यादा हम नहीं जाने दे सकते, क्योंकि उससे उनके ख़राब होने का एहतमाल होता है। इसलिए एक ख़ास टेम्परेचर है जो कि बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, जैसे सर्द खाने में होता है, वो हमें मेंटेन करना होता है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। और सर्दियों में भी वो टेम्परेचर हमारे वो मज़े नहीं है जनाब के इधर गैस के हीटर लगाया और ऐसे सेंक रहे हैं और मज़े से साथ शो कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ठंड होती है, इसलिए आज मैंने देखे जनाब ये जैकेट निकाल ली है और आज मुझे पहला सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है इस्लामाबाद में। और इनको देखे मुझे तसल्ली हो गई है कि फातिमा तुम भी अब पहन सकती हो। एग्जैक्टली। लेकिन आज जो हमारे मेहमान है जनाब वो भी एक ऐसे इलाके से आए हैं कि जो सर्दियों में, लोग तो गर्मियों में वहाँ जाते हैं, लेकिन मैं मुजफ्फराबाद और कश्मीर की सैर पे जाता हूँ सर्दियों में, क्योंकि उसका लुत्फ और उसका मज़ा कश्मीर का सर्दियों में दोबाला हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन है, सिंगर है, कल्चर एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नादिर अली। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम नादिर, कैसे हो आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि इस खूबसूरत प्रोग्राम का एक हिस्सा बनने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। मुजफ्फराबाद से हैं? जी मुजफ्फराबाद से हूँ। किस तरह का म्यूजिक क्रिएट करते हो? अभी हम आपसे कुछ गाने भी सुनेंगे, लेकिन ये सीन क्या है? एक्चुअली मैं म्यूज़िक से काफ़ी अरसा से मुंसलिक हूँ और म्यूज़िक कर रहा हूँ, मौका मिलता रहता है वक्तन फ़वक्तन यहाँ आने का। मैं
फोक म्यूज़िक, लोक मौसीकी जो है हमारी, उसे भी हम प्रमोट करते हैं। हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी काम करता हूँ। और पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं सेमी क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा। और कोशिश करता हूँ मैं उसको करने की। और सीख भी रहे हो? मैं बाकायदगी से मैंने कुछ सीखा है कुछ अरसा। अभी भी ये सिलसिला जारी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है मुझे। इंशाल्लाह। कल्चर एक्टिविस्ट क्या होता है? बुनियादी तौर पे जो मिशन है हमारा, उसे आप ये कह लें कि हमारी जो अपनी जो ज़ुबानें, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उन्हें प्रमोट करने के लिए हम काम कर रहे होते हैं। हमारे जो लिबास हैं, हमारे खाने हैं, ये हमारी सकाफ़त है। उसे प्रमोट करने के लिए जिस हद तक हम जा सकते हैं, हम चूँकि आप बेहतर तरीके से आपको ये पता होगा कि एक इंसान की पहचान उसका चेहरा, उस और एक कौम की पहचान उसकी सकाफ़त है। तो कश्मीरी सकाफ़त को लेके, अपनी लैंग्वेजेस को लेके हम कोशिश करते हैं कि लोग हमें जान सकें। चूँकि हमारी आइडेंटिटी, मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ़ फोरम्स पे मुझे ये देखने को मिला है कि लोगों को के सामने धुंधली है, वो उस तरह से क्लियर नहीं है। तो उसे क्लियर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और ये है कि मैं साथ बताना चाहूँगा यहाँ के मुख्तलिफ़ जो स्टेजेस हैं, जैसे लोक मौसीकी के हवाले से एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है लोक विरसा। हाँ, वहाँ पे एक लोक मेला होता है 10 दिन का, उसमें भी हम लोग आते हैं अपनी। अब तो साल में 2 दफ़ा होता है। हाँ, साल में 2 दफ़ा होता है। और पूरी हम अपनी टीम के साथ आते हैं और आके हम अपना एक हिस्सा डालते हैं। वो पूरा पवेलियन होता है और बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे डांसेस और नादिर जैसे सिंगर्स की परफॉर्मेंसेस होती है। अच्छा जी, कुछ हमें सुनाओ ना, कुछ क्या सुना रहे हो? मैं आपके साथ सबसे पहले मैं सुनाना चाहूँगा जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, खमाज शफकत अमानत अली साहब। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। बिस्मिल्लाह करें। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, ओ प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा, बोलो क्या कब आओगे, बोलो क्या कब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, वाह जी वाह, मोरा सैया मुझसे बोले ना। वाह जी वाह, वाह जी वाह जी वाह। अच्छा नादिर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह बड़े शहर हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इधर तो बहुत ज़्यादा अब ये आपको मौके मिल जाते हैं कि भाई आपने किस तरह जाना है या किस तरफ जाना है।
कश्मीर में आपको लगता है कि अब आपने जब सिंगिंग स्टार्ट की तो आपको पता था या आपके साथ जो आगे आपके पीछे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मौके हैं कि उनको कहाँ जाना है, उस जगह पे रहते हुए ही वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं या उनको इधर ट्रैवल करना पड़ेगा? ये जो बात आपने की है, मुझे और काफ़ी सारी बातें फिर साथ मुझे और करनी पड़ेंगी। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि सच कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और बुनियादी तौर पे वहाँ पे जो मैं म्यूज़िक जो फैमिली है उसकी बात करूँगा, वहाँ पे आर्ट काउंसिल्स नहीं है, कोई हमें ख़ास हुकूमती सरपरस्ती कोई हासिल नहीं है। तो उसके लिए ये इवन के सीखने के लिए भी जो आप कह रहे थे मैंने उस्ताद से सीखा, वो कौन उस्ताद है और कहाँ से? जी उनका ताल्लुक़ यहीं रावलपिंडी से है, उस्ताद शौकत मंजूर अली ख़ान साहब। वो अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, आमीन। मैं बता रहा था कि हमारे शहर में इवन म्यूज़िक सीखने के लिए कोई एक प्रॉपर जगह नहीं है, वो म्यूज़िक फील्ड के लोग नहीं हैं। लेकिन बच्चों में इंटरेस्ट है, क्लासिकल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और जिस वक्त मैंने स्टार्ट लिया था उस वक्त तो खैर इतना ख़ास कोई रुझान नहीं था, लेकिन अब ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमने कैंपेन चलाई है और अच्छे नए लोग जो हैं आ रहे हैं और अपने शौक़ से कर रहे हैं। लेकिन अब तो टिकटॉक और इंस्टाग्राम के बाद आप क्या समझते हैं कि ये जोग्राफियाई बैरियर जो है कि अच्छा ये लाहौर है तो ये विहाड़ी है तो ये सरगोदा है, अब तो कहीं भी अब तो कामों के पास किसी चक के अंदर रहने वाला भी अगर वो खूबसूरत गाता है तो वो तो रातों रात वायरल हो जाता है। आपको डोंट यू थिंक कि इस सोशल मीडिया ने बाउंड्रीज को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया? बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये है कि किसी ना किसी चीज़ के लिए तो मूव करना पड़ेगा ना। जैसे म्यूज़िक की ग्रामर है जो उसकी नो आओ के लिए आपको कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा, अच्छी जगह पे जाना पड़ेगा। फिर ये तो एग्जैक्टली और जो है एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है, उसमें हुकूमती इदारों का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, आर्ट्स काउंसिल्स, म्यूजिक एकेडमीज। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। और यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया से मुमकिन नहीं है। आपको अगर एक प्रॉपर वे से अगर आपको आना है तो आपको इस सारे प्रोसेस से होके आना पड़ेगा। ऑनलाइन टीचर्स काम सही हो जाता है या वो आमने सामने बाजे पे बैठ के ही होता है? म्यूज़िक फैमिली के लोगों से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे और ये जो एक टर्म यूज़ होती है ख़ान साहब, इन लोगों से भी आप वाकिफ़ होंगे। ये लोग हमारे नो डाउट मुल्क का कह लें असासा हैं, हमारे मुल्क के नुमाइंदा होते हैं ये। लेकिन ये है कि जब तक ये इस चीज़ को नहीं देखते कि यार ये अगला बंदा मेरी बात को लेने के काबिल अब हो गया है, उस वक्त तक ये अपनी बात कन्वे नहीं करते। ये इतना आसान अच्छा पहले आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है उस लेवल पे। एग्जैक्टली बिल्कुल। आपको जब आप किसी के शागिर्द हो रहे हैं तो ना सिर्फ आप उसके शागिर्द हो रहे हैं बल्कि एक तरह से ये कह लें कि आप उसके मुरीद हो रहे हैं। और हाँ लॉयल्टी के साथ पूरी वो यूज होती है टर्म मुरादबंदगी के साथ, आपको उनके साथ चलना पड़ता है। अच्छा भाई कंट्रोल रूम कह रहा है कि बड़ा अच्छा तुमने खवाज सुनाया, कुछ और क्योंकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मेरा जी मैं एक सॉन्ग मैंने कोशिश की थी, थोड़ा बहुत मैं खुद से मैंने किया था। अच्छा हाँ अपना कुछ सुना। हाँ तो मैं वो सुनाना चाहूँगा। जाने कहाँ खोया है जहाँ मंजिल मिली ना कारवा, बेताबियाँ है सांसें रुकी है, ढूंढूं मैं तेरा निशान, अपना बना के दिल में बसा के क्यों बढ़ गई दूरियां, मेरे रब्बा बता जाऊं मैं अब कहाँ, सूना सूना सा है ये समा, जाने कहाँ खोया है जहाँ मंजिल मिली ना कारवा। बड़ा फिल्मी माहौल है ना? जरा वो जैसे
तो ये तुम्हारे पहले ब्रेकअप के बाद पहला गाना था ये? वो कहते हैं एक बड़ा वो जो खूबसूरत शेर है कि गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो। हाँ। नशा बढ़ता है शराबें शराबों पहले। क्या बात है फराज साहब। अच्छा जी, अब क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है? नादिर अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखता है? क्या म्यूजिक में ही आगे बढ़ना है या कल्चर एक्टिविज्म, या व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स प्रोफेशनली? प्रोफेशनली जिस चीज़ को मैं कैरी कर रहा हूँ, मेरा यही प्लानिंग है कि मैं इसको कैरी करूँगा इन फ्यूचर भी, और होपफुली मुझे उम्मीद है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और जिस चीज़ के लिए मैंने प्लानिंग की हुई है, उम्मीद करता हूँ कि अगले 10 साल बाद मैं उस जगह पे मौजूद हूँगा। स्ट्रगल तो ऑब्वियसली आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को कि एक कामयाब फनकार बनने के बाद भी स्ट्रगल, उस चीज़ को मेंटेन करना कितना मुश्किल है। तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये है कि मेरी पहली उम्मीद ये है, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मैं उस जगह तक पहुंच जाऊं और अपने आप को मैं साबित कर लूं कि हाँ मैं एक अच्छा गुलकार हूँ। नहीं, तुम वाकई अच्छे गुलकार हो, इसीलिए हमने तुम्हें बुलवाया है। हाँ। बड़ी फ्रेश और खूबसूरत आवाज़ है आपकी। हमारी तरफ से बहुत सी दुआएं आपके लिए हैं, लेकिन हम चाहेंगे आपको खुदा हाफिज भी करें, और लेकिन जाते जाते हम नादिर से ये कहें कि कुछ हमें ज़रा कुछ कश्मीरी तड़का हो जाए, कुछ हमें अपनी अपनी ज़बान में कुछ सुनाओ आखिर में। जी ज़रूर। ये हमारी जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमारे जो बहन भाई, उनके लिए हमारी दुआ कह लें, उनके लिए नेक तमन्नाएं कह लें। हो करियो मंज जिगरस जाए छमनो, माए मशानी भूलाऊं कैसे मनाज़िर तेरे बहारों के। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। सितमशारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। जहाद हक के लिए कर रहे हैं तैयारी, जहाद हक के लिए कर रहे हैं तैयारी। दिखाएंगे सफ़े दुश्मन को शान का हारी, दिखाएंगे सफ़े दुश्मन को शान का हारी। तेरी बहारों में कलियां खिलाएंगे एक दिन। मेरे वतन तुझे जन्नत बनाएंगे एक दिन। वाह जी वाह, वाह जी वाह। थैंक यू वेरी मच नादिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज का राइजिंग पाकिस्तान हमारे साथ एक्सपीरियंस किया। कैसा लगा जरूर बताइएगा हमारे इंस्टाग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। खुश रहिए, मिलेंगे फिर।